अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस वेलकम बैक इन एसबी क्लासेस गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर है, मैंने यही सोचा सबसे पहले मैं आपको क्या करूं। जो हमारे पास कल्चर एंड हेरिटेज वाला टॉपिक है, उसमें तो हेरिटेज हमने पूरा एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दिया। और कल्चर जो हमारा है वो तो बहुत बड़ा है इंडिया का। इसके बहुत बड़े बड़े 5-6 लेक्चर आ जाएंगे। मैंने दो दे दिया आपको, एक इसमें दे दिया डांसेस ऑफ इंडिया, दूसरा हमने उसमें किया है डांसेस ऑफ इंडिया के साथ साथ एक तो डांसेस ऑफ इंडिया किया, और दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा है हमने कौन सा किया, बीच में याद आ जाएगा। और आज हम करेंगे तीसरा, उसमें लैंग्वेजेस। फिर हम करेंगे ड्रेसेस ऑफ इंडिया यानी कस्ट्यूम्स ऑफ इंडिया, लोग किस स्टेट में क्या पहनते हैं या किस सिटी में क्या पहनते हैं। उसके बाद हम डिशेस, फेमस डिशेस कौन से स्टेट के क्या है ये करेंगे। उसके बाद हम करेंगे आपका जो ये पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, ओल्ड पेंटिंग्स जो हैं, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा हम देखेंगे हेरिटेज ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया में। कल्चर ऑफ इंडिया में ये आज हमारा कल्चर ऑफ इंडिया का मेरे के साथ तीसरा या चौथा लेक्चर है, ठीक है जी। तो अभी मुझे बीच में याद आ जाएगा हमने क्या क्या किया है। आज का जो लेक्चर है वो रहेगा लैंग्वेजेस के ऊपर। देखो, सबसे पहले मैं उस बंदे को क्या करूँगा, उस बंदे को मैं फ्री पीडीएफ सेंड करूँगा, हर एक पीडीएफ जो वो मुझे बताएगा। जो मुझे दो क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट्स में मुझे बताएगा, दो कमेंट्स उसने करने हैं, या एक ही कमेंट्स में दोनों आंसर आप लिखो। वो कौन कौन से हैं, एक तो मुझे आप बताएंगे इंडिया में टोटल कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, टोटल इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं। दूसरा, जो नोट है हमारे पास, नोट नोट है ना, करेंसी नोट, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कागज़ वाला, उसके ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होता है, कितनी लैंग्वेज में लिखा होता है, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होता है। कि फॉर एग्जांपल ये 500 रुपये का नोट है, जैसे लिखा होगा कश्मीरी में 5 रुपये, अच्छा उर्दू में लिखा होगा 500 रुपये, इसी तरह हिंदी में लिखा होगा 500 रुपये, इंग्लिश में लिखा होगा 500 रुपीज़। वो कितनी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है वो मुझे आप बताएंगे बिल्कुल, उस नोट पर कितनी लैंग्वेज में लिखा होता है, और दूसरा इंडिया में टोटल कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है जी। जो पर्सन पहले 4 कमेंट, चलो पहले 5 कमेंट करने वाले बंदों को मैं हर एक पीडीएफ फ्री दे दूंगा, 10 पीडीएफ उनको फ्री दे दूंगा। वो डिसाइड करेंगे कौन सी लेक्चर उनके कौन से 10 लेक्चर की उनको पीडीएफ चाहिए। आई प्रॉमिस देम, अदरवाइज मैं पैड में पीडीएफ दे देता हूँ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 10 पीडीएफ मैं दे दूंगा, ठीक है जी। और उनको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, एनी टाइम दे कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है जी। चलो आज के लेक्चर की ओर बढ़ जाते हैं हम। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ आपको ताकि आप भी मुझे बताएं, मुझे भी पता चले कि आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। कभी कभी कुछ मिस हो जाता है हमारे पास लेक्चर में, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी। तो लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट किसी से करना चाहते हो, आप किसके ज़रिए करते हो, लैंग्वेज के ज़रिए। लैंग्वेज में आप दो तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है जी। एक एक होता है ओरल, जिसको हम वॉइस में बोलते हैं, जो मैं आपके साथ कह रहा हूँ ये वॉइस उर्दू में, या कभी कभी हिंदी भी बोल रहा हूँ, कभी कभी इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये वॉइस कम्युनिकेशन है। दूसरा है हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन। रिटन ये है जो मैंने ये लिखा है, या जो यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। यानी हमारे पास लैंग्वेजेस हम दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पर्सनस, है कि नहीं, बिटवीन द पर्सनस। और ये किस वे में हम कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं ओरल, या कर सकते हैं रिटन। ओरल हम कैसे कर सकते हैं, वॉइस में। रिटन हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ये टू वे, दोनों तरीक़ों से कर रहा हूँ। रिटन भी कर रहा हूँ आपको, ये देखो रिटन लिखा हुआ है ना, और ओरल भी कर रहा हूँ, वॉइस भी इसके साथ मेरी ऐड हो रही है आपके साथ, ठीक है जी। इसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन, लैंग्वेज बोलते हैं हम, ठीक है जी। हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है। ये पॉइंट बहुत बार आया, इसमें पूछा जा चुका है, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है। सर इंडिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो है वो 5,000 साल पुरानी है। वो कौन सी है, संस्कृत है। क्या है, संस्कृत। संस्कृत 5,000 साल पहले बोली जाती थी। और जितने भी हमारे पास पुराने कुछ आसार मिलते हैं ना, कहीं पर मिलते हैं इंडिया में, जो ओल्ड चीज़ मिलते हैं, जो हिस्टोरिशंस खोदते हैं, देखते हैं, या देखते हैं, पुरानी कोई हिस्ट्री देख लेते हैं, हर एक जगह कोई कीव नया फाउंड किया, कोई नई ज़मीन के नीचे चीज़ देख ली पुरानी, उसके ऊपर अगर कुछ लिखा है तो दैट इज़ रिटन ओनली इन संस्कृत। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। एंड हिंदू रिलीजियस के अकॉर्डिंग भी ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है जी। और ये माना भी जाता है, और है भी, क्योंकि जब पुरानी पुरानी चीज़ें जो भी मिलती हैं इंडिया में, उस पर संस्कृत ही लिखा होता है, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे हम, ठीक है जी। अब हम कहते हैं मदर टंग किसको बोलते हैं। मदर टंग होती है जब आप बर्थ लेते किसी जगह, जो लैंग्वेज आपको आपकी मदर सिखाती है, उसी को बोलते हैं मदर टंग, यानी मदर की ज़बान, माँ की ज़बान उर्दू में अगर इसको ट्रांसलेट करूँगा,
माँ की ज़बान जो आपको माँ सिखाती है। मतलब ऐसे हो गया कि हम लोग कश्मीरी हैं, मैं कश्मीरी हूँ, मुझे अपनी मदर से कौन सी लैंग्वेज मिली है, मुझे मिली है आपकी कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है जी। इसी तरह जो पंजाब में पैदा होगा उसको मिलेगी पंजाबी लैंग्वेज, जो अच्छा जी तमिल में उसको तमिल वाली लैंग्वेज, है ना। हर एक भाषा अपनी अपनी भाषा में लोग अपने बच्चों को बर्थ बाय बर्थ से रेज कर लेते हैं, ठीक है जी, उस भाषा से। ठीक है जी। अब सवाल यहाँ पर एक और आ जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मदर टंग एक से ज़्यादा हो? बिल्कुल है, हो सकती है। मान लो कि मुझे कश्मीरी सिखाई जा रही, साथ साथ में मुझे उर्दू भी सिखाई जा रही, साथ साथ में इंग्लिश भी सिखाई जा रही है बचपन से ही, तो मेरी मदर लैंग्वेज मोर देन वन हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर फिर उनमें से मेरी असली मदर टंग कौन सी हो गई? असली मदर टंग उसमें वो हो गई जहाँ पर आपने बर्थ लिया। जहाँ पर आपने बर्थ लिया, मैंने कश्मीर में बर्थ लिया तो मेरी मदर टंग कश्मीरी हो गई। और दूसरी बात, इस चीज़ से हम मदर टंग आइडेंटिफाई कर सकते हो जिस पे आपको ज़्यादा होल्ड हो। मुझे कश्मीरी सबसे ज़्यादा आती है, मैं फ्रीक्वेंट उसमें हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, फ्रीली कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा हूँ, दूसरों को समझा पा रहा हूँ, उसको हम बोलेंगे मदर टंग, जिसमें आपको पूरा का पूरा होल्ड हो। ठीक है जी। अब ये देखो स्टेट्स हमारे, इसके कुछ लैंग्वेज मैंने लिखी है। अब हम देख लेते हैं इंडिया में हमारे पास ऑफिशियल कितनी लैंग्वेजेस है टोटल? 121। और मदर टंग्स कितने हैं हमारे पास? 270 है मदर टंग्स। ठीक है जी, ये याद रही आपको। और जितनी लैंग्वेजेस हैं इनको हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्टेटस दिया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इनको लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको एक्सेप्ट किया है। ठीक है जी। जैसे एक लॉ एक्सेप्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, इसी तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? असमी है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कुनकर्नी, मिथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी। और ये जो हमारे पास ये आपका है डोगरी है, ये रिसेंटली ऐड हुई है। अच्छा, तमिल, तेलुगु, उर्दू और भी बहुत सारी ये हमारे पास लैंग्वेजेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, इन बिटवीन आपको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और जिस भी बंदे को पीडीएफ के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ये मेल आईडी यहाँ पर दी हुई है sbclasses86@gmail.com। वहाँ पर मुझे मेल करें, मैं आपको वहाँ पर सारा का सारा प्रोसीजर बता दूंगा। ठीक है जी। कुछ बंदे व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं। देखो भाई साहब, मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव व्हाट्सएप टू यू पीपल। क्यों? बहुत सारे लोग दिन में जब मैसेज करेंगे तो उससे मुझे भी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और मैं रेस्पॉन्स भी नहीं दे पाऊँगा सब बंदों को, तो उससे फिर आप कहोगे सर शायद एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मेल पर तो मैं सबको रिप्लाई कर सकता हूँ शाम को बैठकर आराम से, है ना। तो दिन में आप मुझे कभी भी मैसेज करोगे या व्हाट्सएप पर वो करोगे तो व्हाट्सएप इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं आपको रिप्लाई दूंगा, कितने बंदों को दूंगा? जब हज़ारों 100 मैसेज एक साथ आएंगे तो नहीं कर पाऊंगा ना। दैट्स वाई तो आपके लिए मैंने ये ईमेल आईडी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं इंडिया की कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस और अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हर एक स्टेट में ऑफिशियल लैंग्वेज होती है और दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज भी होती है, यानी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है स्ट्रॉन्ग और दूसरी भी वहाँ पर जो बोली जाती है ऑफिस में, जो ऑफिस में सपोर्ट कर लेती है। जैसे हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज कश्मीर में उर्दू है। अब जिस बंदे को नहीं आती है लेकिन उसको कश्मीरी आती है ना, इसका मतलब अदर लैंग्वेज हमारे पास सपोर्टिव लैंग्वेज कश्मीरी भी है। अब मैंने अदर लैंग्वेजेस यहाँ नहीं लिखी है कौन कौन से स्टेट में क्या बोली जाती है, मैं साथ साथ में आपको बोलूँगा कि स्टेट में क्या क्या बोली जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन यूजुअली आपको ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछा जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज से क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज हर एक स्टेट की डिफरेंट है, और ये तो उसको पता है एग्जामिनर को। 70% 80% चांसेस ये हैं कि आपको ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जा सकती है किस स्टेट की क्या है ना। यहाँ दी जाएगी कोई लैंग्वेज, कोई अजीब सी बोली जाएगी, ये किस स्टेट में बोली जाती है, आपको वो बोलना है। ठीक है जी। लेकिन ये कभी नहीं पॉसिबल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको पूछा जाएगा कि कश्मीर में बोलो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। क्योंकि इंडिया के हर एक स्टेट के बंदे को पता है कि जिस स्टेट का बंदा है उसी स्टेट की वहाँ की लैंग्वेज बोली जाती है। कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हिंदी, दिल्ली में हिंदी, अच्छा जी, राजस्थान में हिंदी, अच्छा तमिल में तमिल, तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम। ये चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं, ये इजी होती है और ये सबको पता भी है। ठीक है जी। बढ़ो आगे, आप देख ले तो स्टेट और ऑफिशियल लैंग्वेज और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी दूसरी मदद के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहले आ जाओ आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में भी बोली जाती है, आपका आपका तेलंगाना में भी बोली जाती है, क्योंकि तेलंगाना तेलंगाना इसी से अलग किया गया 2014 में। ठीक है जी। अब तेलुगु दो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, किस किस की?
तेलुगु आंध्र प्रदेश की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तेलुगु आपका तेलंगाना का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट को, कौन से दो स्टेट को एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, या कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो दो स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, या उन स्टेट्स का नाम पूछा जाएगा या लैंग्वेज का नाम पूछा जाएगा, है ना। तेलुगु आप याद रखो। सेकंड वहाँ पर कौन बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। इसी तरह अब मैं तेज़ आगे बढ़ता जाऊँगा, नहीं तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सॉरी। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी इंग्लिश बोली जाती है। अदर लैंग्वेज कौन सी अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है आपकी, असमी भी बोली जाती है आपकी थोड़ी सी। ठीक है जी। और अरुणाचल प्रदेश की लोकल लैंग्वेजेस और भी बहुत सारी हैं जो बोली जाती है, जिनका यहाँ मैंने नहीं लिखा। अगर वो सब लिखने बैठेंगे ना तो ये लेक्चर 1 घंटे का खिंच जाएगा और आपको उतनी सारी लैंग्वेजेस याद नहीं रह पाएंगी। ठीक है जी। असम देखो, ठीक है। असम में असमी बोली जाती है। अदर लैंग्वेज कौन बोली जाती है, बंगाली, क्योंकि इसका बॉर्डर बंगाल के साथ मिलता है, बोडो, ओरी। और साथ में जो अरुणाचल लैंग्वेज की अदर लैंग्वेजेस बोली जाती है वो भी थोड़ी थोड़ी यहाँ बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अदर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है, छत्तीसगढ़ी। अच्छा, गोवा में अदर लैंग्वेज कौन बोली जाती है, कुनकर्नी और इंग्लिश बोली जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज मराठी बोली जाती है क्योंकि ये महाराष्ट्र के साथ पड़ता है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है। अदर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। ये इसका मतलब ये है कि गुजरात में हिंदी और गुजराती बोली जाती है, इसका मतलब इंग्लिश यहाँ नहीं आती बिल्कुल, ऐसा नहीं है। इंग्लिश हर स्टेट में आती है, ये आप कंपलसरी रखो, इंग्लिश हर स्टेट के बंदे को आती है। अच्छा जी। हरियाणा में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अदर लैंग्वेज इंग्लिश और पंजाबी है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज संस्कृत है। ठीक है जी, याद रखो। अच्छा जी, अब आ जाओ झारखंड। झारखंड में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अदर लैंग्वेजेस देखो कितनी सारी है। अंगा अंगिका, हाँ, बंगाली, भोजपुरी, हो, खारा, कोरथा, कुरमाली, कुर कुरुक, हाँ, कुरुक, ये भी बोली जाती है। मेघाई, मिथाली, मंदारी, नागपुरी, ओडी, संथाली, उर्दू, अच्छा इंग्लिश भी बोली जाती होगी। ठीक है जी। इंग्लिश मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं है। इंग्लिश हर एक के साथ आप डाल सकते हो। कर्नाटका में देखो आप, कर्नाटका में क्या बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है और साथ में इंग्लिश अदर लैंग्वेज बोली जाती है। केरला की याद रखो, इसका स्टेट नेम से अलग लैंग्वेज है। देखो कौन सी है, मलयालम बोली जाती है और साथ में अदर लैंग्वेज कौन बोली जाती है, इंग्लिश। एमपी मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। अदर लैंग्वेज कौन बोली जाती है, उर्दू, इंग्लिश और भी संस्कृत भी थोड़ी थोड़ी बोली जाती है ना। उर्दू, इंग्लिश ये भी साथ रखो और हिंदी हर एक स्टेट में आप साथ रखो। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। अदर लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू, हिंदी ये बोली जाती है। ठीक है जी। मणिपुर में क्या बोली जाती है, मणिपुरी इंग्लिश बोली जाती है और साथ में हिंदी भी बोली जाती है। मेघालय में इंग्लिश बोली जाती है। खासी एंड गारो अदर लैंग्वेज जो बोली जाती है, साथ में इंग्लिश भी बोली जाती है। ठीक है जी। अब आ जाओ मिज़ोरम में क्या बोली जाती है, मीज़ो भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है, मीज़ो भाषा। अदर लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी और इंग्लिश है। नागालैंड में इंग्लिश बोली जाती है। अदर लैंग्वेज कौन सी है, नागालैंड की लोकल भाषाएं और थोड़ी सी इंग्लिश, उर्दू, ये हिंदी ये भी बोली जाती है। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, जिसमें आपको डेफिनेटली कम्युनिकेट करना है, रिटन कम्युनिकेट, ओरल कम्युनिकेट आप एक ऑफिसर के साथ वो कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है। बट इन केस यू जस्ट वाना डू समथिंग, मतलब रिटन कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो, जो आपको रिटन किसी गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, वहाँ आपको डेफिनेटली एक ऑफिशियल लैंग्वेज में लिख कर देना पड़ता है। आप मतलब पढ़े लिखे हो या ना हो, आप इलिटरेट हो, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में लिख कर देना पड़ेगा यहाँ नागालैंड पर। यानी अगर आप गवर्नमेंट किसी ऑफिस में कश्मीर में जाते हो ना, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू। लेकिन आपको उर्दू लिखनी पढ़नी नहीं आती है, लेकिन आप बाहर किसी बंदी को बोलते हो भाई मुझे ये उर्दू में लिख कर दे दो, है कि नहीं। ठीक है जी। पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी, अदर इंग्लिश, हिंदी है। ठीक है जी। राजस्थान की हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अदर लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, उर्दू। ठीक है जी। सिक्किम की क्या लैंग्वेज है, इंग्लिश भी है, नेपाली भी है, सिक्किमीज भी है, लिप्चा। सिक्किम नेपाल के साथ लगता है, इसी तरह वहाँ नेपाल भी बोली जाती है। बॉर्डर पर लोग लैंग्वेजेस शेयर कर लेते हैं। ठीक है जी। गुरंग ये अदर लैंग्वेज है। लिम्बू, मगर, मकाई, मेवारी, शिप्रा, तमांग ये अदर लैंग्वेज है जो कहाँ पर बोली जाती है, सिक्किम में बोली जाती है। सिक्किम और झारखंड ऐसे दो स्टेट हैं, और तीसरा हमारा वेस्ट बंगाल जहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है। अदर लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी। हिंदी बहुत कम बोली जाती है, लेकिन उर्दू थोड़ी सी बोली जाती है। तेलंगाना में आपका तेलुगु ऑफिशियल लैंग्वेज है। अदर लैंग्वेज क्या है, उर्दू, इंग्लिश, है ना, ज़्यादातर उर्दू बोली जाती है। या मैंने किसी जगह ये अगर नहीं लिखा है हिंदी, वो आप लिख सकते हो, लेकिन जो मैंने नोट किया है मतलब वो सेकंड में जाती वाली भाषा बोली जाती है।
त्रिपुरा में बंगाली, इंग्लिश, कबरूक बोली जाती है, ठीक है जी। अदर हिंदी इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में क्या बोली जाती है? हिंदी। अदर लैंग्वेज उर्दू, क्योंकि सेकंड मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। साथ में इंग्लिश भी बोली जाती है। उत्तराखंड में बोली जाती है हिंदी। अदर लैंग्वेजेस यहाँ पर संस्कृत बोली जाती है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में और भी बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है, बहुत सारी और लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। अगर वो लिखने बैठूंगा तो 50-60 यही लिखने पड़ेंगे, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा और उतना इंपॉर्टेंट किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ठीक है जी। और साथ में हमारे वेस्ट बंगाल 28 स्टेट, इसमें कौन सी बोली जाती है? बंगाली और इंग्लिश बोली जाती है। अदर लैंग्वेजेस देखो कौन सी है? नेपाली, उर्दू, हिंदी, ओडिया, संथाली, पंजाबी, कमतापुरी, राजबंशी और कुरमाली, कुर्क और तेलुगु भी बोली जाती है, ठीक है जी। यहाँ हर एक कल्चर के लोग रहते हैं। उसके बाद आ जाओ यूटीज़ में। यूटीज़ में क्या बोली जाती है? अंडमान और निकोबार में हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ भी आप हिंदी और इंग्लिश समझ लो। चंडीगढ़ में इंग्लिश बोली जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये वाली सारी ऊपर से लेकर नीचे तक स्टेट्स और यूटी। अदर लैंग्वेज यहाँ पंजाबी, हिंदी बोली जाती है, ठीक है जी। और आ जाओ नज़दीक आप दादर नगर हवेली और दमन दीव, यहाँ क्या बोली जाती है? गुजराती, कोंकणी, मराठी, हिंदी। जो आसपास वाली स्टेट्स है यहाँ पर भी यही बोली जाती है। साथ में इंग्लिश यहाँ पर ऐड करो। दिल्ली में हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज, और उर्दू और पंजाबी अदर लैंग्वेजेस है, ठीक है जी। अच्छा, लक्षद्वीप में क्या बोली जाती है? लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। अदर लैंग्वेज आप इंग्लिश ऐड कर लो, ठीक है जी। जम्मू कश्मीर में देखो कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अदर लैंग्वेजेस में भी यही आप लिख सकते हो। साथ में पहाड़ी भी लिख सकते हो। अगर और भी कोई आपकी नज़र में कोई लोकल लैंग्वेज आती है JNK की, वो भी आप लिख सकते हो इसमें। फिर आता है हमारे पास यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। साथ में हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर भी अदर लैंग्वेज में भी बोली जाती है। और साथ में मेन बोली जाती है लद्दाखी। यहाँ पर क्या बोली जाती है? लद्दाखी लैंग्वेज, जिसको तिब्बती लैंग्वेज शायद बोलते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, पुडुचेरी में क्या बोली जाती है? तमिल, फ्रेंच, क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच भी बोली जाती है, फ्रेंच लोग भी अभी वहाँ पर रहते हैं। अदर लैंग्वेज तेलुगु, मलयालम बोली जाती है, ठीक है जी। ये हो गया पूरा का पूरा। लेकिन अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ऊपर तो मैंने आपको बता दिया मुझे कौन से सब क्वेश्चन के आंसर चाहिए, वो तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा। लेकिन यहाँ आपको कहना चाहूँगा, ये एक स्टेट है। क्या है? स्टेट है ये। जम्मू फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी स्टेट है, आप मानो तमिलनाडु है, ठीक है जी। इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती होगी? तमिल बोली जाती होगी, ठीक है जी। समझ में आ गया। इसके आसपास इधर बहुत सारे और स्टेट हैं साइड्स में, ठीक है जी। ये जो साइड्स में बॉर्डर्स पर लोग रहते हैं ना, तभी ये सर्कल मैंने नोट किया। ये बॉर्डर के लोग इधर की लैंग्वेज भी बोलते हैं, इधर की भी थोड़ी सी बोल लेते हैं, ठीक है जी। अब इसका मतलब बॉर्डर पर दोनों लैंग्वेजेस बोली जाती है। इसका मतलब तमिलनाडु में ये जो बॉर्डर है केरला के साथ मिलता है, यहाँ पर तमिलनाडु में रहने वाले लोग केरला की मलयालम भाषी भी बोलते होंगे। और ये जो केरला के में यहाँ पर लोग रहते हैं इस बॉर्डर पर, ये तमिल भाषा भी जानते होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो एक स्टेट है, जो उसके नेबरिंग स्टेट्स होते हैं या नेबरिंग कंट्रीज़ होते हैं, कंट्रीज़ या स्टेट्स होते हैं, चाहे नेबरिंग किसी स्टेट का कोई कंट्री है, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, म्यांमार हो, है ना, बांग्लादेश हो, उन नेबरिंग स्टेट्स में क्या बोली जाती है? एक यहाँ इन्फ्लुएंस होता है नेबर की लैंग्वेज का, ठीक है जी। यानी नेबर लैंग्वेज वहाँ भी बोली जाती है उस स्टेट में। ये मान लो यहाँ पर राजस्थान पर नेबरिंग स्टेट कोई है, वहाँ गुजरात, वहाँ राजस्थान के कुछ एरिया में गुजराती भी बोली जाती होगी। इसी तरह गुजरात के कुछ एरिया में राजस्थानी भी बोली जाती होगी। इसी तरह दूसरे स्टेट जो होते हैं ना, ये स्टेट बॉर्डर्स में जितने लोग रहते हैं, ये लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस रखते हैं, इनको लैंग्वेज आपस में बोलनी आती है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये पूरा का पूरा हो गया हमारे पास लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे पास आएगा, एक तो हमारे पास लैंग्वेजेस हो गया, डांसेस ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद पेंटिंग्स आएंगी, उसके बाद हमारे ड्रेसेस आएंगी, उसके बाद हमारे पास फूड्स, फेमस डिशेस आएंगी हमारे पास जो है इंडिया की। और हमारे पास मेन लेक्चर जो हमने दिया है हमारे पास, वो अब तक मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा होगा कल्चर ऑफ इंडिया का। और भी लेक्चर्स बहुत सारे आएंगे, तो इंशाल्लाह उन लेक्चर्स में मिलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक